हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप में प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एसएससी एमटीएस में हमारा प्रीपोजिशन चल रहा है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन में हम पहले अपने 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और ये जो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि प्रीपोजिशन में आफ्टर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने सीखा था कि टू और विथ का यूज कैसे प्रीपोजिशन में होता है और उसका अलग अलग सेंस में सीखे थे, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे आफ्टर पे बात करेंगे। तो आफ्टर का मतलब होता है प्रीपोजिशन में के बाद निकलता है। तो इस अर्थ में आफ्टर प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड प्लस प्लस एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आई वेंट देयर आफ्टर 5 डे, ठीक है। तो जैसा कि इसका अर्थ निकल रहा है आफ्टर का मतलब के बाद, यानी 5 दिनों के बाद मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। हाँ, एक मिनट, एक बात और बताइए। इसमें आफ्टर तो है हमारा प्रीपोजिशन, तो ये बताइए इसमें किस बात का एक्सप्रेस हो रहा है, टाइम का हो रहा है या प्लेस का हो रहा है। तो बेसिक सी बात है कि इसमें हमारा जो है टाइम एक्सप्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है? तो टाइम का। तो इसमें हमारा जो यूज़ हो रहा है टाइम एक्सप्रेस वर्ड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, वाराणसी कम आफ्टर सारनाथ। सारनाथ के बाद बनारस आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है हो रहा है यूज़? तो इसमें जो हो रहा है प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? तो प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड। तो अब हम बात कर लेंगे कि बनारस कम आफ्टर सारनाथ। तो सारनाथ क्या है? जगह का नाम है, ठीक है। और बनारस भी जगह का नाम है, ठीक है। तो इसमें पता आपको चल गया कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का कहाँ यूज़ हो रहा है और प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड का कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये इसका अर्थ प्लस एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं कि आफ्टर का क्या अर्थ निकलता है प्रीपोजिशन में। तो दूसरा है आफ्टर का मतलब होता है के अनुसार निकलता है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि इस अर्थ में किसी कार्य की शैली की व्याख्या किसी के शैली की तरह की जाती है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल है आपका कि दिस पोएम हैज़ बीन रिटेन आफ्टर किड्स, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा कि यह कविता लिखी गई किसी के अनुसार, ठीक है। तो ये थे प्रीपोजिशन में आफ्टर से रिलेटेड जो अर्थ थे और उनके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमें कमेंट कीजिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी और जो हम चीज़ें आपको दे रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई त्रुटि होता है तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आइए इसमें बात कर लेते हैं आगे। प्रीपोजिशन में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिफोर, कि प्रीपोजिशन में बिफोर का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। तो अब आइए प्रीपोजिशन में हम बिफोर पे बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेंगे प्रीपोजिशन में बिफोर का यूज़ कैसे करते हैं। तो बिफोर का मतलब होगा इसमें से पहले, मतलब इस अर्थ में समय की अभिव्यक्ति करता है लेकिन नाउन से पहले लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है आई टेक मील बिफोर गोइंग टू वर्क, ठीक है। दूसरा देखिए, बिफोर का अर्थ हो इसमें निकलेगा के सामने, ठीक है। तो इस अर्थ में किसी सजीव की उपस्थिति की अवस्था में बिफोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है कि द केस वाज बॉट बिफोर द जज, ठीक। जो केस है वो जज के सामने खुलेगा, ठीक है। तीसरा देखिए, बिफोर मतलब से पहले, यहाँ यानी समय सूचक संज्ञा के पहले बिफोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि कंप्लीट योर टास्क बिफोर 10 o'clock। आपका जो टास्क है वो 10 बजे से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने सीखा कि प्रीपोजिशन में बिफोर का यूज़ कैसे होता है। आगे आइए और बात कर लेते हैं। प्रीपोजिशन में कुछ वर्ड हैं जिनका यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो जाता है, तो आप पेशेंस बना के आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम बात कर लेंगे तीसरा कि प्रीपोजिशन में पांचवा है ये, प्रीपोजिशन में अलोग का यूज़ कैसे करते हैं। अलोग का मतलब होता है किनारे किनारे। तो इसका इस अर्थ में ऑब्जेक्टिव के स्थान सूचक संज्ञा से पहले अलोंग का
प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रिवर, वह नदी के किनारे टहलने जाता था। ठीक है, आगे देखिए, अलोंग प्लस विथ का मतलब अलोंग के साथ विथ यूज होता है, तो इसका अर्थ निकलता है के साथ। ठीक है, अब बात कर ले कि कंपाउंड प्रपोजल के रूप में अलोंग विथ का प्रयोग व्यक्ति सूचक संज्ञा से पहले करते हैं। जैसे आई वांट टू वाराणसी, मैं बनारस जाने के लिए अलोंग माई फ्रेंड, मेरे मित्र के साथ, मैं बनारस जाऊंगा अपने मित्र के साथ। ठीक है, तो ये थे अलोंग से रिलेटेड, आपने देखा कि प्रीपोजिशन में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, आगे अब हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन में अबाउट का यूज़ कैसे करते हैं। तो अब हम उसमें डिस्कशन कर लेंगे कि अबाउट का यूज़ प्रीपोजिशन में कैसे होता है। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो ज़रा मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेंगे कि प्रीपोजिशन में अबाउट का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, और इसका क्या क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहला अबाउट है का अर्थ के बारे में या के संबंध में निकलता है। तो बात कर लेते हैं कि इस बारे में ऑब्जेक्टिव केस से पहले अबाउट लिखते हैं, चाहे प्रश्नवाचक वाक्य हो या साधारण वाक्य। ठीक हो, जैसे एग्जाम्पल है कि आई हैव डाउट अबाउट योर हॉनेस्टली, मुझे डाउट है तुम्हारे ईमानदारी के बारे में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट ए यू नो अबाउट राकेश, क्या तुम राकेश के बारे में जानते हो। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं अबाउट का अर्थ क्या निकलता है। तो दूसरा अबाउट का अर्थ आपका निकलता है प्राय या करीब, तो यानी करीब के रूप में ज्ञान सूचक शब्दों या दूरी शब्दों के पहले प्रयोग करते हैं अबाउट का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि इट इज़ अबाउट 10 o'clock, मतलब इसका अर्थ हो गया कि यह प्राय करीब 10 बजा होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, माई इंस्टीट्यूट इज़ अबाउट, मेरा संस्थान अबाउट प्राय करीब 2 किलोमीटर वेयर फ्रॉम हेयर, मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो होगा इसका करेक्ट सेंटेंस का अर्थ होगा कि माई इंस्टीट्यूशन इज़ अबाउट 2 किलोमीटर वेयर फ्रॉम हेयर, मतलब मेरा जो संस्थान है यहाँ से प्राय करीब 2 किलोमीटर के होगा। ठीक है, तो ये और इसमें और अबाउट से रिलेटेड रूल है। तो अब कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं अबाउट से रिलेटेड थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि जब अबाउट का प्रयोग प्राय के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, क्या करता है, तो प्रीपोजिशन हमारा वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक, आइए उस पर बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब अबाउट का प्रयोग प्राय के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन वर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे एग्जाम्पल है कि ही कम्स अबाउट, वह प्राय आता ही है। ठीक है, अब इसमें नोट है कि अबाउट बराबर मोस्टली होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी होने के कारण वर्ब बराबर प्रीपोजिशन दोनों के स्थान पर क्या है, सही होता है। प्रीपोजिशन के स्थान पर प्राइमरी होता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि अबाउट का अर्थ क्या निकलता है प्रीपोजिशन में। ठीक है, तो अबाउट का मतलब होगा इसका अर्थ होगा कि बाहर से चारों ओर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कि इस अर्थ में अराउंड के सेकेंडली फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है द स्टूडेंट वेयर वॉकिंग अबाउट द ऑफिस। ठीक, विद्यार्थी जो है ऑफिस के चारों ओर क्या करते हैं, वॉकिंग यानी टहलते हैं। ठीक है, तो ये थे प्रीपोजिशन में अबाउट से रिलेटेड रूल। ठीक है, और एग्जाम्पल आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे और भी अबाउट से रिलेटेड नियम है जिसका हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन में एक ही वर्ड का अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, तो घबराइएगा मत, चीज़ें जो है थोड़ा सा पेशेंस बना के अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अबाउट +2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तत्काल घटित होने वाले कार्य के अर्थ में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि सी इज़ अबाउट टू स्लीपिंग। ठीक, वह अभी ही तो सोने गई। ठीक,
दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज़ अबाउट टू कंटिन्यू हर स्टडी। ठीक है, तो ये थे अबाउट से रिलेटेड प्रीपोजिशन में रूल जो जिसका डिस्कशन हम आपके साथ किए। ठीक है, तो हमने आपके साथ डिस्कशन किया आज बिफोर, अलोंग और अबाउट का यूज कैसे प्रीपोजिशन में करते हैं। अब आइए कुछ बातें कर लेते हैं सिनोनिम्स और एंटोनियम से रिलेटेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। पहला वर्ड है बोन। बोन का मतलब होता है वरदान। जब इसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची बनाएंगे तो बनेगा एडवांटेज और लिबरल। ठीक, दूसरा बनाएंगे इसमें एंटोनियम्स। जब इसका विलोम बनाएंगे तो बनेगा ड्रॉबैक और अनकाइंड। ठीक, दूसरा वर्ड है बुक। बुक का मतलब होता है किताब, तो इसका पर्यायवाची होगा कि बाउचर, पम्पलेट एंड वर्क। ठीक, इसका कोई एंटोनियम्स नहीं होता यानी विलोम शब्द नहीं होता है। तीसरा बात कर लेते हैं ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। जब हम इसका सिनोनिम्स बनाएंगे यानी पर्यायवाची तो बनेगा हमारा कि बोल्ड और डेयरिंग। ठीक, और एंटोनियम्स इसका क्या बनेगा यानी विलोम शब्द तो बनेगा क्वार्डली और वीक। तो ये थे एंटोनियम और सिनोनिम्स। ठीक है, से रिलेटेड कुछ वर्ड जिसका डिस्कशन हम रोज़ आपके साथ करते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। आई होप कि ये क्लास आप और सेक्शन आपको ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। टेक केयर।